दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है मनोज और आप लोग बने हुए हैं स्टडी पॉइंट के साथ ए फैमिली ऑफ लर्निंग। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है रोजाना अपनी क्लास होती है और आप लोग डेली के डेली एमसीक्यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या आप लोग कभी थ्योरी पढ़ना नहीं चाहेंगे? दोस्तों अगर आप लोगों की थ्योरी क्लियर हो जाएगी तो आप लोग क्वेश्चन तो खुद ब खुद कर लेंगे। ठीक है, तो आज अपना टॉपिक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक रहने वाला है, चिंतन का। तो मैं आज आपको चिंतन पढ़ाने वाला हूं और इसकी डेफिनेशन सारी की सारी, डेफिनेशन पर इतना फोकस ज़्यादा नहीं करूंगा मैं, जहां से क्वेश्चन बनता है उस पर ज़्यादा फोकस करने वाला हूं। दोस्तों चिंतन की अगर मैं बात करूं, चिंतन मीन्स होता है थिंकिंग, अगर मैं इंग्लिश में इसको बोलूंगा। ठीक है, चिंतन मीन्स होता है थिंकिंग। अब देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं। अगर चिंतन कहां से स्टार्ट हो जाएगा? सबसे पहले बच्चे के सामने समस्या होनी चाहिए। अगर हमारे सामने कोई समस्या उत्पन्न हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? चिंतन हो जाएगा। प्यारे साथियों, बच्चा तभी तो चिंतन करना स्टार्ट करेगा। अब जब चिंतन करेगा तो समाधान, अगर समाधान होगा तो इसका जो है प्यारे साथियों एंड हो जाता है। यानी कि यहां से जो होती है प्रारंभ होती है, लिख लेना इसको। ये क्या है? थिंकिंग है, यानी कि ये आपके चिंतन हो रहा है। और ये जो है यहां पर आपका समापन हो गया है। क्या हो गया प्यारे साथियों? यहां पर आपका समापन हो गया है। तो इस प्रकार से चलता है आपका चिंतन की प्रक्रिया। अगर समस्या हमारे सामने आएगी तो हम लोग चिंतन करेंगे और उसका समाधान अगर हो जाएगा तो हम चिंतन करना स्टार्ट, मतलब बंद कर देते हैं। अब देखिए चिंतन की जो प्रक्रिया स्टार्ट होती है, आप लोग हैशटैग करके लिख सकते हैं कि चिंतन जो है, चिंतन प्रक्रिया की शुरुआत, चिंतन प्रक्रिया की शुरुआत। अब देखिए यहां पर क्या है, आप लोग सोच रहे होंगे सर लिखा रहे हैं, लिखाने में ही काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहना। ठीक है, चिंतन प्रक्रिया की शुरुआत उस समय होती है, समय होती है जब मनुष्य के सामने कोई समस्या उत्पन्न हो। जब मनुष्य के सामने कोई समस्या उत्पन्न हो या कोई समस्या आती है। मैं शॉर्ट में बताऊंगा सारी चीजें आपको। ठीक है, आप परेशान ना हो, थोड़ा सा शॉर्ट में बताकर चलूंगा आपको। ठीक है दोस्तों, मतलब चिंतन प्रक्रिया की शुरुआत उस समय होती है जब मनुष्य के सामने कोई समस्या आती है और उसका समाधान वह करना चाहता है। मतलब मनुष्य क्या है ना, उसका समाधान भी करना चाहता है। देखिएगा चिंतन क्या है? चिंतन अगर मैं हैशटैग करके लिखूंगा तो चिंतन दोस्तों अभिप्रेरणा का बहुत ज्यादा महत्व होता है इसमें। किसका? अभिप्रेरणा का बहुत ज्यादा महत्व होता है इसमें, यानी कि मोटिवेशन का बहुत ज्यादा प्रेरणा इफेक्ट होता है इसमें। अब प्यारे साथियों, आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि चिंतन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लोग नई हेडिंग डालिएगा, चिंतन के प्रकार। चिंतन के प्रकार कितने प्रकार होते हैं? कमेंट सेक्शन में कोई बताएंगे क्या? सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम है। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दो। और आज जो है कमेंट सेक्शन पर थोड़ा कम ध्यान रहेगा, आज कंटेंट पर फोकस करो आप लोग। ठीक है, चिंतन के प्रकार की मैं बात करूंगा तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसको अलग अलग डिवाइड किया है, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक हैं जिम्बार्डो, जिम्बार्डो और इनके साथ थे तथा रूक, लेकिन नाम अच्छा है, रूक। इन्होंने किया था 1977 ईस्वी में। इन्होंने दो भागों में डिवाइड किया था चिंतन को। कितने भागों में? दो भागों में डिवाइड किया था। कौन कौन से भाग थे? देखिएगा, नंबर एक जो भाग था वो था स्वैली, स्वैली चिंतन। ठीक है, ये क्या होता है अभी बताऊंगा। दूसरा जो था प्यारे साथी वो था आपका यथार्थवादी, यथार्थवादी चिंतन। ये क्या होता है इसको भी बताऊंगा। लेकिन जो यथार्थवादी चिंतन था उसको भी इन्होंने तीन भागों में डिवाइड किया था। कितने भागों में प्यारे साथियों? इन्होंने तीन भागों में डिवाइड किया था। देखिए, एक तो था अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन। ठीक है, दूसरा था अपसारी चिंतन, सॉरी सृजनात्मक, सृजनात्मक अपसारी होता है वैसे, सृजनात्मक चिंतन। और तीसरा प्यारे साथियों था आपका आलोचनात्मक, आलोचनात्मक चिंतन।
तो इनको सारे फैक्टर को हम लोग या सारे फैक्ट को हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सर ये स्वैली क्या होता है, स्वैली चिंतन क्या होता है। यहां से क्वेश्चन बन जाता है आपका। चलिए नंबर 1 में लिखा देता हूं आपको स्वैली चिंतन। मैं वैसे समझाऊंगा आपको एग्जाम्पल के रूप में, क्योंकि अगर मैं लिखाने लगा तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी और लिखित में लिखने से अच्छा आप लोग समझना सही है। स्वैली चिंतन क्या होता है, मतलब मैं कह सकता हूं कि जो स्वैली चिंतन होता है इसमें व्यक्ति अपनी कल्पनाएं जो होती हैं, व्यक्ति की जो कल्पनाएं हैं, कल्पनाएं, ठीक है, और प्यारे साथियों जो इसके विचार हैं, इच्छाएं हैं, विचार हैं, इच्छाएं हैं, इच्छाएं, और जो तो व्यक्ति की जो अभिव्यक्ति हैं, अभिव्यक्ति, ठीक है, इसको शो अप करता है प्यारे साथियों इसमें, ठीक है, अभिव्यक्ति करता है। मतलब इनकी क्या है ना, जैसे व्यक्ति में मतलब कल्पना हो गई, विचार हो गए, इच्छाएं हो गई, इसको अभिव्यक्त करता है यहाँ पर, यानी कि इन सभी को क्या करेगा बच्चा, अभिव्यक्त करेगा, या व्यक्ति इनको अभिव्यक्त करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों स्वैली चिंतन, ठीक है। मैं एग्जाम्पल आपको बता दूं, मान लीजिएगा एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग कि कोई छात्र है, छात्र क्या कर रहा है, कल्पना कर रहा है, कल्पना कर रहा है। कैसी कल्पना कर रहा है दोस्तों, मतलब ऐसा सोच रहा है कि भाई अगर मेरी पढ़ाई खत्म हो जाएगी ना, मतलब ऐसा मान के चलो, आप लोगों पर डिपेंड कर रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को, कि आप में से कोई बच्चा ऐसा सोच रहा होगा कि जब मेरी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, बीटीसी कंप्लीट हो जाएगी, सीटेट और यूपीटेट खत्म होने के बाद मैं पेपर दूंगा और मेरी टीचर की नौकरी लग जाएगी, टीचर की नौकरी लग जाएगी, मेरे पास चमचमाती कार होगी, ठीक है, बंगला होगा, और साइड में एक सुंदर सी वाइफ बैठी होगी, ठीक है, और बीवी के साथ घूमने जाऊंगा, चक्कर लगाऊंगा, बहुत लॉन्ग ड्राइव पर जाऊंगा, है ना। मतलब ये काफ़ी सारे सवाल आपके मन में, मतलब ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी कि सवाल जब मेरी जॉब लग जाएगी ना, कार होगा, बंगला होगी, ऑफिस होगा, मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें होंगी, मेरे पास फ़ोन वगैरह होगा। तो दोस्तों इसका मतलब जो आप लोग ऐसा चिंतन जो कर रहे हो ना, वो आपका स्वैली चिंतन हो रहा है, ठीक है। ये स्वैली चिंतन का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब और एक चीज समझ लीजिएगा, इस वाले का कोई समाधान नहीं होता, यानी कि जो स्वैली चिंतन होता है, ऐसे चिंतन में किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, क्योंकि आप लोग तो कल्पना कर रहे हो ना यहाँ पर, तो इसका कोई समाधान नहीं होता, ध्यान रखना। ये आपका स्वैली चिंतन हो गया। अब दूसरे की बात करते हैं हम लोग। दूसरा कौन सा बताया था मैंने आपको, दूसरा बताया था यथार्थवादी, यथार्थवादी चिंतन। ये क्या होता है, चलिए सोच लीजिए आप लोग। मतलब इसका जो संबंध होता है वो वास्तविकता से होता है, वास्तविकता से होता है दोस्तों इसका संबंध, ठीक है, ध्यान रखना। इसका संबंध वास्तविकता से होता है, और इसके सहारे व्यक्ति जो है ना समस्या का समाधान भी कर लेता है, यहां पर समाधान कर लेता है समस्या का। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको छोटा सा बता देता हूं दोस्तों। ऐसे मान के चलिएगा आप लोग जो है ना, चलो पिछले वाले एग्जाम्पल का एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। पिछले वाले में मैंने बताया था आपके पास कार वारा होगी, तो आप लोग जो है ना कार से जा रहे हैं अपनी वाइफ के साथ घूमने, ठीक है, यानी कि लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं। तो अब अचानक क्या है ना, कार बंद हो जाती है, ठीक है, क्या कार क्या हो जाती है प्यारे साथियों, यहां पर बंद हो जाती है। तो आपके दिमाग में काफी सारे सवाल उत्पन्न हो जाएंगे। सबसे पहले सवाल आपके दिमाग में आएगा, कहीं कहीं यार पेट्रोल खत्म तो नहीं हो गया, आएगा कि नहीं आएगा। आप लोगों ने कहेंगे कहीं पंचर तो नहीं हो गया, कहीं पंचर तो नहीं हो गया, और आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल आएंगे, मतलब कहीं पर मतलब टायर तो नहीं फट गया, टायर कट तो नहीं गया है, इंजन खराब तो नहीं हो गया, मतलब बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में यहाँ पर उत्पन्न हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग यथार्थवादी चिंतन। अब यथार्थवादी चिंतन मैंने आपको बताया था, दो भागों में मैंने डिवाइड कर रखा था। अब दो भाग कौन कौन से दोस्तों, एक तो था अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन। दोस्तों मैं यहां पर क्या है ना, आप लोगों को डायरेक्टली एग्जाम्पल के माध्यम से बताकर चल रहा हूं, जिससे कि आपको जल्दी समझ में आ जाए। अब जो अभिसारी चिंतन होता है, यानी कि यहां पर बच्चा जो ना बंध गया है, यानी कि जैसे ये गहरा है ना, ठीक है, इससे बाहर जाओगे तो मामला खराब है, ठीक है। मैंने कहा 10 की और 2 की गुणा करो, बच्चों से कहा 10 की और 2 की गुणा करो,
तो बच्चा क्या करेगा, डायरेक्टली 10 की और 2 की गुणा करेगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा आंसर। तो उसने जो ना एक्स्ट्रा सोचने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी उसको। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि बस आपको डायरेक्टली की पॉइंट पूछ रहा है कि 10 × 2 क्या होगा, तो आप लोग बताओगे प्यारे साथियों 10 हो जाएगा, बच्चा बता देगा। यानी कि जो अभिसारी चिंतन होता है वो निगमनात्मक पे होता है, निगमनात्मक चिंतन पर आधारित होता है। किस पर? निगमनात्मक चिंतन पर आधारित होता है ये, ठीक है। और जो दूसरा आता है आपका अभिसारी चिंतन, सॉरी अपसारी, या मैं कह सकता हूं सृजनात्मक, सृजनात्मक चिंतन। सृजनात्मक चिंतन को हम लोग अपसारी चिंतन भी बोल सकते हैं, जो कि आगमनात्मक विधि पर आधारित होता है। आगमनात्मक चिंतन पर दोस्तों आपका ये आधारित होता है। यानी कि इस चिंतन में जो व्यक्ति होता है दिए गए की पॉइंट में अपनी ओर से कुछ नया जोड़ देता है, ठीक है। खुद से क्या करता है, कुछ नया जोड़ने की कोशिश वो कर देता है। मान लो मैंने क्या कहा कि जिस कलम से मैं पढ़ा रहा हूं, है ना, मैंने कहा कि ये क्या है ना, एक पेन है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं मैं आपको डियर। मैंने कहा कि ये पेन है, इससे लिखाई होती है, ठीक है। तो इसका उपयोग क्या है, लिखाई लिखने में, लिखाई होती है। लेकिन जो सृजनात्मक बच्चा होगा, जो अपसारी चिंतन वाला होगा, तो वो क्या है ना, एक वर्ड जरूर जोड़ देगा इसमें। मतलब ऐसे कहेगा कि, ऐसा मान के चलो मार्केटिंग चल रही है आपके यहाँ पर, है ना, ऐसा मान के चलेगा। तो इसमें क्या है ना, एक दो वर्ड एक्स्ट्रा वो जोड़ देगा, बता देगा कि भैया कलम जो है इसका लिखने में यूज होता है, और इसका कुछ एक्स्ट्रा यूज बता देगा, जो कि वो सृजनात्मक चिंतन कर रहा है। क्योंकि वो एक निश्चित डायरेक्टली आंसर नहीं देगा। डायरेक्टली कौन सा देगा? डायरेक्टली देगा वो आपका अभिसारी चिंतन वाला, ठीक है। अब तीसरा कौन सा था प्यारे साथियों? तीसरा था आपका आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन, ठीक है। अब आलोचनात्मक चिंतन में क्या होगा, मतलब इस वाले चिंतन में क्या होता है, मान लीजिएगा किसी व्यक्ति के बारे में, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु के बारे में, किसी घटना के बारे में, किसी सच्चाई के बारे में, ठीक है। तो कुछ लोग क्या करते हैं इन पर, जैसे मैंने कहा कि बेटा कि वहां पर क्या है ना, मतलब वहां पर एक्सीडेंट हो गया, इतने लोग, मतलब इतने लोगों को बहुत सारे वहां पर पैसे पड़े हुए मिले, मतलब मैंने ऐसा बोल दिया एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों, माइंड नहीं करना किसी को भी, क्योंकि मैं गलत वे में नहीं लिया हूं उसको। तो ये क्या है ना प्यारे साथियों, मैंने इस तरह से बोल दिया, तो दूसरा व्यक्ति जो है ना मेरी बात का एकदम यकीन मान लेगा। कुछ लोग ऐसे यकीन मान लेते हैं, यानी कि स्वीकार्य है, इसको जो है मेरी बात को स्वीकार्य कर लेंगे। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे कि मेरी बात को वो स्वीकार नहीं करने वाले, ठीक है। वो क्या है ना, जब तक खुद से नहीं देखेंगे, उसके गुण और दोष नहीं देखेंगे, तब तक वो मेरी बात को सच नहीं मान सकते, ठीक है। मैं कह सकता हूं कि जो हमारा समाज है इसमें कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसमें मतलब किसी की घटना, वस्तु, इसके बारे में जो कुछ कहा जाए वो सत्य मान लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरे की पॉइंट वाले लोग हैं, ये वाले लोग हैं, ये लोग इस बात को सत्य तभी मानेंगे जब खुद अपनी आंखों से देखेंगे, उनके गुण को और उनकी कमियों को जब खुद से परखेंगे। यानी कि ऐसे व्यक्तियों का जो चिंतन होता है वो आलोचनात्मक चिंतन होता है, ठीक है। समझ गए आप लोग आलोचनात्मक चिंतन क्या होता है? मैं फिर से आपको एक बार समझा दे रहा हूं अगर आप लोगों को नहीं पता है। प्यारे साथियों, हम लोग बात कर रहे थे चिंतन की। चिंतन के लिए समस्या का होना अनिवार्य है, और जब समस्या सोल्व हो जाती है तो समाधान हो जाता है, मतलब समाधान हो जाता है तो समस्या भी खत्म हो जाती है, ठीक है। अब देखिए, चिंतन प्रक्रिया की शुरुआत उस समय होती है जब मनुष्य के सामने कोई समस्या होती है, और इसमें अभिप्रेरणा का, मोटिवेशन का भी काफी भाग रहता है। चिंतन के प्रकार देखिएगा, जिम्बार्डो और रूक हैं, 1977 में इन्होंने दिया था चिंतन के प्रकार। इन्होंने 2 पार्टों में इसको डिवाइड किया था, ठीक है। 2 पार्टों में इसको इन्होंने डिवाइड किया था। पहला था स्वैली चिंतन। स्वैली चिंतन के बारे में मैंने आपको बताया कि बच्चा जो ना घर पर लेटे लेटे भी, या मतलब ऐसी चीज़ें सोचा कि मेरी जॉब लग जाएगी तो क्या होगा, मतलब मेरे पास बंगला, गाड़ी, वाइफ और अच्छी सी चमचमाती कार और अच्छा सा फ़ोन होगा, एप्पल का लैपटॉप होगा, मतलब काफ़ी सारी सोचता रहता है चीज़ें वो। लेकिन वो क्या होता है दोस्तों, ये मतलब समस्या का समाधान हो नहीं पाता इसमें, बस सोचता ही है। और यथार्थवादी चिंतन आपका 3 प्रकार से डिवाइड हुआ है, आपका अभिसारी, सृजनात्मक, आलोचनात्मक,
ठीक है, मेरे ख्याल से दोस्तों मैंने आपको सारे की पॉइंट अच्छे से समझा दिए हैं। अगर कोई भी की पॉइंट आपको दोस्तों समझ नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग छोड़ सकते हैं अपना कमेंट। ठीक है, थ्योरी के लिए सीडीपी में कौन सा चैप्टर कराना है वो अपना नाम लिख देना, कौन सा चैप्टर रहेगा नेक्स्ट। ठीक है, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको उसकी भी थ्योरी करा दूंगा। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि थ्योरी मैं इस तरह से आपको समझाऊंगा ताकि आपको बिल्कुल रियल लाइफ से जोड़ते हुए समझ में आ सके। ठीक है, ऐसा फायदा नहीं है कि भाई समझा तो कुछ रहे हैं समझ में आ नहीं रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।